MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अंदरूनी ताल्लुक के बारे में जंग और दिफा को खतरात जैसे असूल 21वीं तरमीम केस के फैसले में तयशुदा हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि सिविलियंस का अफवाज से अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। जजिस के खिलाफ शिकायत पर फौरी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत उज़्मा के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला पढ़कर सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रेगुलेट करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से 13 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त खारिज कर दी। हज के रुकने आज़म वक़्फ़ अरफा की अदायगी के लिए हुजाज कराम मैदान अरफात में जमा। मिना में 21,92,000 मुरबा मीटर रकबे पर दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का शहर आबाद है। मनासिक हज के दौरान हजाज कराम ने मिना की आरजी खैमा बस्ती में 8 जुल्हज को पूरा दिन क़याम किया। 500 वक्त की नमाज अदा करके हुजाज कराम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए हज के रुकने आज़म वक़्फ़ अरफा के लिए 9 ज़िलहज्जा को नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जमा हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की मिना में मुलाकात। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि फ़रीज़ा हज के दौरान हुजाज कराम की खिदमत की इबादत से कम नहीं। वफाकी वज़ीर तलहा महमूद ने कहा कि हजाज के मसाइल के हल के लिए आवाम में मौजूद हूँ। पाकिस्तानी हुजाज की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। जब तक स्टेट नहीं चाहेगी इंसानी स्मगलिंग का कारोबार बंद नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में इतनी कशिश है कि लोग हर रिस्क लेने को तैयार हैं। सऊदी अरब में मनशियात की स्मगलिंग पर सर कलम कर दिया जाता है, लेकिन लोग आज भी वहाँ मनशियात लेकर जाते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मुशावरत। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान दुबई में होने वाली अहम मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। इस अहम बैठक में आम इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील की तारीख, उबरी हुकूमत और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के इलाही अमल पर भी मुशावरत हुई। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस। असद उमर की अबूरी जमानत में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बट्टर ने अस्करी टावर जलाओ घेराव केस की समाअत की। अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी कर दी। अदालत ने PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया। नौजवान हमारी ताकत है और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। सोशल मीडिया पर हमारे ग्रुप के नौजवानों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। इन ख्यालात का इजहार साबिक मेंबर सूबाई असम्बली खान नज़ीर अहमद खान बलोच ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़ेर एहतमाम हाजी अहमद खान बलोच के डेरा पर मुनक़िद यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में
खुशल एग्री टूरिज्म विलेज गवाड़ी गंजे के मुकाम पर महकमा ज़राअत और ETI-GB के इश्तराक से मुनक़िद तीसरा नेशनल चेरी फेस्टिवल अपने इख्तिताम को पहुंचा। चेरी के अलावा बल्तिस्तान रीजन में पाए जाने वाले फलों और मकामी पकवान स्टॉल्स की ज़ीनत बन गए। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं हेड ऑफ ऑपरेशनल न्यूज़ MM5 न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद शेब। थर्ड इंटरनेशनल चेरी फेस्टिवल में ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, मसाले, ग्लिसरीन, इन तमाम चीज़ों का स्टॉल लगाया है। मुझे यहाँ के बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह के मैं चाहती हूँ कि ऐसे फेस्टिवल्स होते रहे। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने सब ऑर्गेनाइज़ करवाया। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो कि हमें एक हौसला अफजाई होती है कि हमारी चीज़ें आगे तक दिखाने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया कंवल है और मैं ATDC की तरफ से यहाँ चेरी फेस्टिवल में आई हुई हूँ। और माशाल्लाह से कल से हम यहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। डिफरेंट स्टॉल्स हैं यहाँ पे खाने पीने के, यहाँ की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। औरतों ने यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसके ऊपर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो एक बड़ा जश्न का समा है, मेले का समा हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी एक जो है ना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी है वो ये कि यहाँ की औरतें माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। चेरी फेस्टिवल में आए हूँ गांचेवाड़ी में। किसी जोड़ में मेरे स्टॉल है यहाँ पे, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। मैं भी स्टॉल लेके आई हूँ। मेरा वुडवर्क काम है यहाँ पे, मैं शाल का काम करती हूँ। मेरा धागे का मैं मास्टर ट्रेनर हूँ यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे लोकल चीज़ सारे हैं, यहाँ पे टोपियाँ है, शाल है, मर्दाना टोपियाँ है, शाल है, हर चीज़ है मेरे पास। तो ये जो फेस्टिवल चल रहा है चेरी फेस्टिवल, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक लोग पसंद किया जाता है। इसमें जितने भी चीज़ें हमने रखा है टोटल ऑर्गेनिक है। तो फैक्ट्री प्रोसेस शुदा कोई भी चीज़ नहीं है, सारा यहाँ पे हैंड और जितने भी चीज़ें आपको मिल रहे हैं ऑर्गेनिक है प्योर। क्योंकि हेल्थ के बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग खुद समझेंगे और ये फेस्टिवल बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम मज़ीद करा रहे हैं। क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट भी खुश होकर जा रहे हैं। क्योंकि टूरिज़म का ये हब है गिलगित बल्तिस्तान। तो टूरिज़म के लिए टूरिस्ट के लिए हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए फेस्टिवल हमने अरेंज किया। तो टूरिस्ट बड़े खुश होकर जा रहे हैं। तो आप लोग भी आएंगे और यहाँ तो ये तीसरा जो चेरी फेस्टिवल नाम ये बताया। तो इसको जो है अभी गांचे में जो है ना इस इवेंट को जो है हमने कैलेंडर में शामिल किया हुआ है। तो हर साल ये प्रोग्राम होगा। इस साल हमने इसको जो है लेवल में किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम इसको जो है नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे। चेरी फेस्टिवल के जो कंसेप्ट है ग्वारी, इसमें हम कहें जो पॉइनर्स में से हैं जिन्होंने एक डायरी और चेरी, ये दोनों चीज़ें पूरे बल्तिस्तान को जो इंट्रोड्यूस की है वो ग्वारी की, मैं पूरी कम्युनिटी का यहाँ के लोकल उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और ख़ुसूसन हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में चेरी फेस्टिवल की ये हर साल करते हैं। तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि फेस्टिवल ही किसी कौम के एक ऐसा तर्जुमान होता है कि जो उसके कल्चर की अक्कासी करता है। और ख़ुसूसन हमारे सज्जाद साहब के हवाले से मैं कहूँगा ये भी हमारे टूरिज़म का एक असासा है इस गिलगित बल्तिस्तान की। क्योंकि जितना हम अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करेंगे, जितनी खूबसूरती गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नेचुरल खूबसूरती है जो हमारे अपने ट्रेडिशन के अंदर है, जो वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो आपने यहाँ पे देखा होगा सज्जाद साहब कि इसके भी पॉइनर्स में से है जिन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी तैयार की है। और पूरे पाकिस्तान से लोग इनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये यहाँ के लोकल मटेरियल को ओनिंग एंड स्पिनिंग करके मुख्तलिफ ख़वातीन को ये जो मौक़े देते हैं अपनी इनकम जनरेट करने के, ये भी टूरिज़म का हिस्सा है। क्योंकि दुनिया में सबसे जो अट्रैक्टिव टूरिज़म है वो कल्चर टूरिज़म है। हमारे पास अल्लाह ताला ने 3 किस्म के टूरिज़म इंट्रोड्यूस की हुई है, हमें इस नेमतों से नवाजा है। एक तो एडवेंचर टूरिज़म है, दूसरा हमारे पास कल्चर टूरिज़म है और तीसरा जो है वो आपके रिलीजनिक टूरिज़म है। और कल्चर टूरिज़म इसलिए इम्पॉर्टेंट है, गिलगित बल्तिस्तान को लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं, यहाँ के अपनी एक खदोखाल है, यहाँ की अपनी एक खूबसूरती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी इस खूबसूरती को, कुदरती नेचुरल जो अट्रैक्शन है उसको महफूज रखें और हमारे अपने ट्रेडिशन के साथ अपनी जो कंस्ट्रक्शन है मड एंड वुड एंड स्टोन का, उसी को प्रमोट करें। जी बिल्कुल, कुदरती हुस्न और नेमतों से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान में चेरी फेस्टिवल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। वादी ग्वाड़ी, ज़िले गांचे, दरियाए शौक के किनारे
کھشل ایگری ٹورزم ولیج کے مقام پر جاری چیری فیسٹیول آج سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ، خوش رنگ اور لذیذ چیری نے فیسٹیول کو خوب رونق بخشی۔ چیری سے تیار کردہ مختلف اقسام کے جیمز اور مشروبات کی بھی نمائش کی گئی۔ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ، ہینڈی کرافٹ اور مقامی پکوان بھی سٹالز پر سجائے گئے۔ زرعی ماہرین نے چیری کے پھل کو محظوظ بنانے کے طریقے سکھائے۔ سیاحوں نے مقامی لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے گئے اشیاء میں گہری دلچسپی لی۔ چیری فیسٹیول کے انتظامیہ کے مطابق فیسٹیول کا مقصد زرعی سیاحت کو اجاگر کرنا اور سیاحوں کو راغب کرنا ہے۔ جی ہمارے نمائندہ خصوصی عابد شمون چاند کے مطابق میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں گونج اٹھی۔ لاکھوں عازمین حج نے میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقف عرفہ ادا کر دیا۔ حجاج نے مسجد نمرہ اور میدان عرفات میں حج کا خطبہ سنا، جو اس سال شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن عبدالعزیز نے دیا۔ حجاج کرام نے اعلیٰ سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ ساتھ دیگر شاندار سہولیات پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔